मेरा नाम के शर्मा है। मेरी उम्र 45 वर्ष है। मैं जनवरी 2008 से काफ़ी बीमार चल रहा हूँ। पहले मुझको बुखार आया था। उस बुखार के तुरंत बाद मुझे मालूम चला कि मेरे लंग्स में पानी भर गया है और मुझे इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। और एक हफ़्ता एडमिट होने के तुरंत बाद मालूम चला कि अब मेरी तबीयत ठीक हो रही है। 6 महीने मुझे टीबी का केस बताया गया और 6 महीने तक मैं दवाई लेता रहा। लेकिन 7वें महीने में जब एक्सरे लिया गया, मालूम चला एक साइड में दोबारा से फिर पानी बन रहा है और ये करीब करीब 1 महीना तक पानी कभी निकाला गया, कभी फिर दोबारा से इस तरह से करीब करीब 5-6 बार फिर जो मेरा पानी का लेवल था बार बार बढ़ जा रहा था। और फिर मैंने वहाँ से चेंज करके सरकारी हॉस्पिटल सफदरजंग में दिखाया। वहाँ पर भी उन्होंने मुझे एडमिट किया, लेकिन बताया कि टीबी का केस है और मेरे को दवाई का वही दवाई रिपीट करके दोबारा से फिर दे दी गई। और फिर मैं वापस आया तो लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरे को सांस बहुत ज़्यादा चढ़ने लगी। मुझे इमीडिएटली इमरजेंसी में पार्क हॉस्पिटल में ले जाया गया, दिल्ली में ही है, और उस हॉस्पिटल में मुझे एडमिट रखा गया। लेकिन उन लोगों से भी कंट्रोल नहीं किया हुआ मेरे से, तो इमीडिएटली मुझे वहाँ से उठा के एम्स में भर्ती कराया गया। वहाँ पे मेरी सर्जरी की, बायोप्सी भी किया गया और सारी रिपोर्ट्स आने के बाद मालूम चला कि टीबी का केस नहीं है। और लेकिन फिर भी पानी का जो लेवल था वो बार बार बढ़ रहा था, घट रहा था, कहीं से भी मुझे रिलीफ नहीं आ रहा था। फिर बाद में अभी मैं दोबारा से अगस्त के अंदर फिर मेरी दोबारा से तबीयत ख़राब हो गया और मुझे एम्स में फिर भर्ती होना पड़ा। भर्ती के बाद फिर जितनी भी रिपोर्ट्स आई सारे में टीबी का नेगेटिव था और कुल मिला के जो भी रिज़ल्ट आए उसमें यही पाया गया कि आपको टीबी नहीं है। लेकिन पानी का लेवल है वो बराबर बढ़ रहा था। मेरे को सांस लेने में तकलीफ़ होती थी। फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ते मेरी सांस इतनी ज़्यादा चढ़ जाती थी कि मैं बात करने लायक नहीं होता था। फिर मैंने टेलीविज़न में गुरुजी का प्रोग्राम देखा। उस प्रोग्राम को देखने के तुरंत बाद मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने मेडिसिन्स लिया। यहाँ पर मेरा 1 महीने से इलाज चल रहा है। इस इलाज के दौरान मैंने ये देखा है कि मेरा जो सांस जो इतना ज़्यादा चढ़ जाता था, मैं बोल भी नहीं पाता था। जैसे आप अब मुझे देख रहे हैं, मैं इस लेवल पे भी बात नहीं कर सकता था। एकदम से सांस इतनी ज़्यादा चढ़ जाती थी कि मुझे एकदम चुप होना पड़ता था। अब मैं जितना भी बोल रहा हूँ 1 महीने के अंदर ये फ़र्क आप देख रहे हैं। इसके अलावा मैं वॉकिंग करते वक्त भी मेरे को काफ़ी सांस चढ़ जाती थी और पानी का लेवल था वो लगता था कि वो काफ़ी बढ़ रहा है। लेकिन 1 महीने के अंदर मैंने देखा है कि ऐसा कुछ नहीं है और लेवल जो पानी का है वो कम लगता है मुझे। और गुरुजी से भी मेरी बात हुआ है, उन्होंने बोला है कि अगले 1 महीने के अंदर आपका काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। और एज़ ए होल मैं समझ रहा हूँ कि पहले से काफ़ी मेरे अंदर परिवर्तन हुआ है और ये बीमारी है काफ़ी कम हो रही है। हाँ, हाँ, ऐसा मुझे महसूस हो जाता था क्योंकि मेरे से एक तो जैसे ही मैं ऊपर नीचे मूव करता था या करवट बदलता था तो मेरे चेस्ट के दोनों तरफ कहीं ना कहीं दर्द उठ जाता था, जो कि अब नहीं हो रहा है। बराबर टीबी की दवाई चला है। पहले 6 महीने जनवरी 08 से लेके अक्टूबर 08 तक चला। इस दौरान लेकिन प्रॉब्लम वैसी की वैसी रही और जो भी टेस्ट आए उसमें नेगेटिव था, लेकिन एक सस्पेक्ट केस लेके कि ये टीबी ही हो सकता है, नॉर्मली ऐसा होता है, तो उस हिसाब से मेरे को ट्रीटमेंट दिया गया। एम्स की दवाई खा रहे हैं या उसको छोड़ दिया? हाँ, मेरा गुरुजी से बात हुआ था, उन्होंने बोला इमीडिएटली नहीं छोड़ना है, उसका साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते हैं। तो इसलिए अब मैं बीच में गैप करके 1 दिन का गैप करके वो मेडिसिन लेता हूँ। एक दिन गैप करके वो मेडिसिन? हाँ, पहले रेगुलर लेना होता था और मुझे इंजेक्शन्स वगैरह भी बोला था लेने के लिए, वो फ़िलहाल मैंने रोका हुआ है क्योंकि उन्होंने बताया कि इस इंजेक्शन्स लेने के कारण काफ़ी ज़्यादा आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जो पानी का लेवल है एज सच मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता कि क्या पोजीशन है, सही है कि बढ़ गया है या घट गया है, लेकिन ये है कि मेरे को सांस का जो इतना अधिक प्रॉब्लम था वो कम हो गया एकदम। और मेरा करीब करीब लगातार वेट जो रिड्यूस हो रहा था वो रुक गया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि
कुछ वेट बढ़ा भी है। कि ज़्यादा बढ़ता था तो ज़्यादा कूदता था। हाँ, पहले में ऐसा ही रहा है, मतलब पहले लेफ़्ट साइड में बहुत ज़्यादा पानी बढ़ गया था, वहाँ का ट्रीटमेंट किया तो मालूम चला अब राइट साइड में बढ़ गया है, तो कभी लेफ़्ट में कभी राइट में इस तरह की प्रॉब्लम इसका रहा। सांस ज़्यादा फूलता है। बहुत ज़्यादा। ऐसा बोलने के वो तुरंत बाद मेरे को उसके बीच में ही इतना साँस चढ़ जाता था कि जैसे कोई अस्थमैटिक पेशेंट होता है, उस तरह से हो जाता था।